में नजर आ रहा है कि निफ्टी थोड़ा सा ओवरबॉट कंडीशन में है। लास्ट टाइम यहाँ पे ओवरबॉट हुई थी नवंबर 2019 में, काफी टाइम ओवरबॉट रही है। उसके बाद एक बहुत शार्प फॉल आया है बिकॉज देयर इज अ डाइवर्जेंस इन डब्ल्यूपी इंडिकेटर। ये डाइवर्जेंस हमें बहुत पहले दिख गई थी, बिन टॉकिंग अबाउट कि बहुत बड़ा फॉल आएगा, बहुत बड़ा फॉल आएगा। और ये जब बहुत ओवरसोल्ड कंडीशन में चला गया, दिस वाज द बेस्ट पॉइंट व्हेन इट रिवर्स्ड। और ने रिवर्सल नहीं दिया होगा, बट आर डब्ल्यूपी इंडिकेटर once it is crossed above this red line, this blue line, this was the point at 7700। उसके बाद from 7700 तक इसने पूरे रैली हमने 9800 तक दी है। और उसके बाद डाउनसाइड कट आप देखो, जस्ट जस्ट वेरी स्मूथ विद नाउ इट इज शोइंग अ काइंड ऑफ हीटेड जोन। निफ्टी एक फॉल्स अप मूव के बाद एक नीचे ब्रेक डाउन कर सकती है। हो सकता है कि ये जो सिमेट्रिक सॉरी वेज पैटर्न है, राइजिंग वेज है, इसको ब्रेक करके नीचे जाए, पब्लिक को शॉर्ट ट्रैप की पोजीशन दे और फिर रिवर्सल हो जाए। राइट, दिस कैन हैपन, रीजन बीइंग देयर इज यूएस इलेक्शन। यूएस इलेक्शन में अभी आपका वोटिंग भी होगा, प्री वोटिंग भी होगा, डेटा भी आएगा। So a lot of things are there. We might see there are gaps in Dow Jones, so probably it can come down to 2300, 522, 23,500 or near to 22,800 zones. ऐसा कुछ हुआ तो निफ्टी में भी करेक्शन आ सकती है to the tune of 9900 or 9840, and then it can rise back. Overall, अभी की कंडीशन है up, falls up and down and then move up. This is what I personally feel since indicator is heated. यही चीज अगर हम इसको, अब हम स्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं, स्क्रिप्ट हम इंट्राडे ले लेते हैं, क्लियर ट्रेंड वाली कोई भी, से महिंद्रा एंड महिंद्रा, बहुत मेरा फेवरेट है। मैंने 310 की डिलीवरी ली है इस बार, एंड आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन। और ये सब इसी के इंडिकेटर्स के कमाल है। ओके, सो दिस इज डेली महिंद्रा एंड महिंद्रा, सच अ क्लियर मूव। अगर आप ये देखो, ये आपको ओवर हीटेड बता रहा है, फॉल आया, उसके बाद राइज हुआ, देन यहाँ ओवर हीटेड है, देन फॉल, सच एन ओवरसोल्ड कंडीशन विच वाज अवेलेबल 250 रुपीज। और अब देखिए आप, इट इज अगेन हीटेड, इट इज नाउ रीटेस्ट, विल कम डाउन, एक 440 के जोन में आएगा। एवरीवन जिसको खरीदना है ये 440 पे खरीद लेना, 2000 शेयर, 1500, जिसको डिलीवरी लेनी है। आई एम जस्ट वेटिंग कि ये 440 के लेवल्स आए, 440 और एनीथिंग बिलो कीप एडिंग। राइट, so our next target for next 2-3 years is good to go. Or if I take that regression point which is around 650 to 700, so your money is almost kind of double. Keep adding below 440 or 440. मैंने कहा जाते आपको टिप भी दे दूं, बिकॉज इट इज माई स्टडीड काउंटर एंड आई बीन डूइंग दिस ट्रेड इन दिस। अब मैं इसको कर लेता हूँ 3 मिनट्स। इसमें बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, मतलब जो हमें ध्यान में रखनी है। आपको जो स्विंग की बात कर रहे हैं, आपको कहीं पे भी एक बॉक्स पैटर्न नजर आता है, आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जस्ट जस्ट अंडरस्टैंड दैट। नाउ दिस इज अ बॉक्स पैटर्न, राइट, दिस इज अ बॉक्स पैटर्न। अब जब तक ये इंडिकेटर हमें नीचे ओवरसोल्ड कंडीशन में नहीं दिखाई देता, आपको क्या मार्क करिए, ट्रेंड लाइन। द मोमेंट इट विल ब्रेक, this will come down. As I told you, it is 554. It has potential to go much down, as in 440. मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे में हम कभी खरीदेंगे जब ये ओवरसोल्ड कंडीशन में जाके खड़ा हो जाएगा बिलो दिस ग्रीन डॉट लाइन। थोड़ी सी स्क्रीन लार्ज कर रहा हूँ। इंट्राडे में जब ये ओवरसोल्ड कंडीशन में जब तक नहीं आएगा, वी विल नॉट बाय। ओवरसोल्ड कंडीशन में 3 मिनट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। जैसे आप इस एरिया में देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, you can see the oversold condition at 548, और जब इसने स्विंग दिया है तो फ्रॉम 548 इट वेंट अप टू 559। ये इंट्राडे स्विंग है। ओवरसोल्ड कंडीशन में ही आप बाय करेंगे, राइट। शॉर्ट कंडीशन में आप सेल कब करेंगे, जब आपको डाइवर्जेंस नजर आएगा। डाइवर्जेंस आपको कहाँ नजर आया, ये ध्यान रखने वाली बात है, प्लीज नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया था, निफ्टी में हुआ है ये प्राइस इसमें तो बड़ा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा मेड अ न्यू हाई,
but the strength was not there. Strength was not there. There was a divergence where you will short. You will short below this triangular rectangular formation. अब यहाँ पे आपको पता लग गया कि ये गिरने वाला है. There is a divergence in WT indicator. हमें पहले पता लग गया. अब आपने देखा जैसे इसने ब्रेक किया 564 नीचे आया 561 रीटेस्टेड नहीं ब्रेक कर पा रहा बिकॉज WT इंडिकेटर भी हमारा नीचे ब्रेक कर चुका था, मिड लाइन को ब्रेक कर चुका है. तो ये बहुत स्विंगिंग डाउन है. इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल स्ट्रेंथ है दैट इज वीकनिंग. पोटेंशियल स्ट्रेंथ वीक हो रही है. तो यहां से आपका सेल ऑफ आया है और आपने एक बहुत शानदार 564 से नीचे 556 तक एक अच्छा मूव मिला है. स्टॉक इज कंटिन्यूइंग डाउन. ये ओवरसोल्ड कंडीशन में यहां आ जाता है. इसके बाद ये आप यहाँ पे भी डाइवर्जेंस आपको मैं दिखाता हूं. ये देखो, ये तो हो गई एक बात. दूसरा, इसको मैं रिवर्स कर रहा हूं. अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये आपका इंडिकेटर अपसाइड में निकला है और यही आपका लो है. यही आपका लो है. 553 से इसने अपने को स्विंग हाई दिया है 556. तो ये 3 रुपीस वाले जो मूव्स है ना, ये आपको बहुत मिलेंगे, पर आपको थोड़ा सा पेशेंटली इसमें वेट करना पड़ेगा. अब आप इसमें देखोगे तो प्राइस एक एस्टैब्लिश पॉइंट में चल रही है 556 और नीचे चल रहा है 553, राइट. इसको अगर आप आवरली में देखोगे तो आप क्या देखोगे, आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है. ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है. ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट आपको मिल गया 542. यानी कि जब तक वो ऑसिलेटर हीट 3 मिनट्स में नीचे आएगा, जब तक ये 3 मिनट्स में नीचे आएगा तब तक इसका जो प्राइस है, मतलब हमें -70 और 65 के रेंज में, -70 और 65 के रेंज में, और ऊपर में भी 75 और 60, एनीथिंग विच इज अबव 70 और एनीथिंग विच इज बिलो 70 ऑन अ नेगेटिव साइड. जब ये 3 मिनट्स -70 के रेंज में आएगा तब तक इसका जो प्राइस है आवरली चार्ट पर हम चेक करेंगे विल बी व्हाट, दिस ट्रेंड लाइन सपोर्ट विच इज 541. अब 541 पे हमें फिर एक मौका मिलेगा कि हम एक छोटा सा अपसाइड ले लें. हमें फिर कोई 5-7-10 पॉइंट मिल जाएंगे और हो सकता है उसके बाद छोटा सा और करेक्शन यहाँ पे मिल जाए, क्योंकि स्टॉक इज एज ऑफ नाउ ट्रेंडिंग नेगेटिव. तो हमें तो हमारा इंडिकेटर्स ने क्लियर कर दिया है कि नाउ इट इज ट्रेंडिंग डाउन एंड विल गो इनटू कंसोलिडेशन. ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इट हैज गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग अप मूव. ये इसका ट्रेंड है और डेली में बहुत ज्यादा हीटेड है. डेली में इट इज हीटेड. तो ये इसके ऊपर सरवाइव करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने पीछे से खींची हुई है इसमें इट इज नॉट एबल टू सस्टेन. क्लियर हो गया. तो अब हमें ये क्लियर है कि ये स्टॉक इट विल कम डाउन ग्रेजुअली एंड गो ऊपर फॉर 3-4 पॉइंट्स, कम डाउन 3 मिनट्स में. हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अनटिल अनलेस इट इज नियर टू 70 to 75, -70 to 75, वी आर नॉट बाइंग द स्टॉक. ओके. और अगर ये हीट हो जाता है ऑन अपसाइड से, सपोज इट गिव्स अ मूव ऑन अपसाइड, so we know that daily में it is overbought, right? It will not continue, so it will give a false breakout, right? And you will see an overheated WT indicator here. Then you attempt for a short with a target of 541. Attempt for a short with a target of 541. I hope everyone is clear on this. Everyone is clear? Yes, sir. Okay. Now I'm moving back to 7th slide, which is everyone knows that higher highs, higher lows, false breakout. I'll explain pullback trading mistakes and price trading. Higher highs, higher lows. I think I should explain this. So in between there are many lines, red and green, but we have to ignore them and we have to follow only where buy and sell is mentioned. Yes, wherever our indicator is -70 or +70, we have to take that action in 3 minutes, not in between. Okay, don't try to make that mistake.
Okay, so I'm talking about a pattern of higher highs and higher lows. So this is higher highs, higher lows. So somebody who doesn't know that for the basic. So this is higher low. So this was the previous low. This was a higher low. And then higher high. This was previous high. So higher high. Higher high. So if we are buying, we need to adopt this strategy and vice versa on the short side. Right? We have 4 chapters to go. One is higher highs, higher lows. So that is what I have shown you. Higher high and higher low. This is a higher low. Previous low was this. So what we call it as a continuation pattern, which I have showed you on State Bank of India. It suggests that the price will continue to move in the same direction after a continuation pattern completes. I request everyone to be on the mute side. Okay, thank you. It suggests that the price will continue to move in the same direction after a continuation pattern completes as it did prior. There are several continuation patterns that technical analysts use to signal the price will continue to trend. एक चीज पक्की है कि हमें continuation pattern चाहिए. See, we don't know that which stock is moving. अब पहले 15 मिनट में अगर कोई चीज चलेगी, मारुति चले या महिंद्रा चले, तो वो हमें बताएगा कि मैं चल रहा हूँ. That is wherein we'll catch in that something is moving, we will catch this script, right? What is all important to trade is if we are getting a continuation pattern or we are getting a follow through in a script. वो आप जब स्क्रीन देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ बायर्स, उनकी बायर्स की स्ट्रेंथ कैसी है या फिर सेलर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, राइट? तो कंटिन्यूएशन पैटर्न बहुत जरूरी है हमें. दूसरा, रिवर्सल पैटर्न्स. So when we talk about reversal, it indicates an important reversal in the trend in taking place when price pattern signals a change in trend direction. तो जैसे कि मैंने आपको चार्ट्स में दिखाया था, आई हैव शोन यू इन मारुति, राइट? मारुति में जब तक बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशंस नहीं हुई ऑन अ मंथली चार्ट पैटर्न और डेली चार्ट पैटर्न और वीकली, मारुति ने रिवर्सल नहीं दिया, राइट? तो ये जो रिवर्सल पॉइंट है, जब ओवरसोल्ड कंडीशंस पे हम पहुंच जाते हैं, जैसे मैंने आपको 3 मिनट चार्ट में ओवरसोल्ड कंडीशंस बताई या फिर डेली चार्ट में ओवरबॉट कंडीशंस बताई, वैसे ये रिवर्सल पैटर्न्स हमें ट्रेड करने हैं जब कुछ कंडीशंस हमारे रिवर्सल हमें नजर आए, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड ओवरबॉट कंडीशन से. एक तो हम कंटिन्यूएशन खेलेंगे. कंटिन्यूएशन खेलेंगे कैसे? ये कंटिन्यूएशन हमने खेलना है. अगर ये रिवर्सल है तो कंटिन्यूएशन, जरूरी नहीं कि हमने पहले दिन पैसे बनाए. We have made first day, this is the first day, first rise. Second day, let it correct and we will buy again. So if the script is continuing, there is no need to exit the script, na? Because things cannot actually go like this. It has to come down, correct, consolidate and move up. So trade for consolidation, breakout and then start participating again. Why? Because it has been trending from so, अगर आप देखोगे ऊपर से बहुत टूटा है, और रिवर्सल कंटिन्यूएशन के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन है, मिड लाइन पे जाएगा. तो एक बार ये जो मिड में आप जो लाइन देख रहे हो, हिस्टोग्राम काइंड ऑफ थिंग, राइट? दिस आल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस एज एन मीन एवरेज. उसकी कंटिन्यूएशन भी आगे जाती है, राइट? तो यू कीप दैट इन माइंड. सो रिवर्सल्स, तो दीज आर सम कंटिन्यूएशन पैटर्न. ये आप जब प्रेजेंटेशन देखोगे, इसका टेक अ प्रिंट आउट एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क. ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है, ये ट्रायंगल पैटर्न है 1 2 3. ये ट्रायंगल पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है. ये कोर पैटर्न है 1 2 3. ये मिड लाइन आप देख रहे हो, ये ब्रेकआउट करेगी तो आप बाय करोगे 1 2 एंड 3, राइट? ये ऊपर वाला जो पैटर्न है कंटिन्यूएशन 1 2 3, ये कंटिन्यूएशन है, स्विंगिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल है. ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ट्रायंगल पैटर्न्स की बात कर रहा हूं मैं. ये असेंडिंग है, राइट? ये कुछ फ्लैग पैटर्न्स हैं, इनके ब्रेकआउट्स की मैं बात करूंगा. जब आप इसको ड्रॉ करके माइंड में फ्रेम कर लोगे, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आप जब इंट्राडे ट्रेड्स करते हो तो ये आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे. वी हैव रिवर्सल पैटर्न, डबल बॉटम आपको पता ही है, 1 2 3 रिवर्सल आपको पता है. ये अभी 1 2 3 रिवर्सल लाइव है, 1 2 3 रिवर्सल आपको यहाँ मिल गया.
ये देखो 1 2 3 रिवर्सल, ये किसमें मिला? महिंद्रा में 1 2 3 रिवर्सल। सिमिलर ये फॉलिंग आया 1 2 3 रिवर्सल। ये थर्ड वाली वेव जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। ये जो थर्ड वेव है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नाउ दिस इज 1, दिस इज फर्स्ट 1, दिस इज 2 एंड दिस थर्ड वेव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव। सो दिस इज द थर्ड वेव रनिंग। तो अगर आप इलियट वेव लगाओगे तो इलियट वेव से आपको क्लियर हो जाता है, वो सेकेंडरी है, आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट, कवरिंग दैट पार्ट, बट so this is the wave, this is 1, this is 2, this is 3, so probably this is 4, near to 440, and this is the 5 which will go to 640. This is the Elliott wave, right? तो ये waves हैं, तो this is 1 2 3 continuation pattern जो भी हमने देखा। और हेड एंड शोल्डर सबको पता है, इट्स वेरी बेस। और जो लोग नहीं जानते हैं ये पैटर्न, ये बहुत इजीली आपको गूगल सर्च करने पे आपको मिल जाएगा, बहुत सी वेबसाइट्स पे। 1 घंटे की बात है, थोड़ा सा अगर इसको पढ़ लोगे तो एक बार माइंड में आपको ट्रेस हो जाएगा। तो आपको चार्ट्स देख के ये पैटर्न, जैसे मैंने अभी ये चार्ट देख के मुझे पता लगा 1 2 3 है, तो मेरे माइंड में फ्रेम्ड है, तो बहुत इजीली हो गया मुझसे, राइट? तो आप बहुत इजीली कर पाओगे once you do it। हेड एंड शोल्डर रेक्टेंगल प्राइस चार्ट पैटर्न, रेक्टेंगल हमने अभी किया ही है। थर्ड वेव हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, राइट? थर्ड वेव कैसे, इसको मैं डिलीट करता हूँ और एक रेक्टेंगुलर पैटर्न दे रहा हूँ यहाँ पे, राइट? अब मुझे ये पता है कि दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, राइट, एंड थर्ड वेव इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो मैं इस वेव के रिवर्सल का पूरा ध्यान रखूंगा, मैं इस थर्ड वेव के रिवर्सल में पूरा पार्टिसिपेट करूंगा। और इफ वी नो दैट मुझे ऑलरेडी बाय सिग्नल सुपर ट्रेंड में आया हुआ है, राइट, बाय सिग्नल ऑलरेडी सुपर ट्रेंड में आया हुआ है, तो मुझे इसमें, अच्छा जो लोग प्रो पैक यूज करते हैं, आई एम जस्ट डिलीटिंग द स्विंग। एक चीज और इसमें मैं बताना चाहूंगा, ऐड कर देता हूँ। आई एम डिलीटिंग द स्विंग and adding EMA, single EMA। इसमें मैं ये हटा दिया और इसको मैंने ये हटा दिया, ये कर दिया, इसका 20, इसमें स्टाइल चेंज नहीं हो सकता। इसको मैं हटाता हूँ, इंडिकेटर्स, आई एम जस्ट पुटिंग EMA, आई नीड अ सिंपल EMA। maybe built-ins EMA। So it's moving average simple, then there comes EMA. No, so I got it though. Probably I'm just changing the length, input 7 and okay. Okay. For intraday, it is this is daily. If I'm putting an hourly, for intraday you need to do just average of 3. Okay. Takanashi. Setting is 7 or 3. Okay. इसमें आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी इसमें वो भी चेंज कर देता हूँ to make it more easier। ओके, इसमें ना आप सुपर ट्रेंड भी चेंज कर लेना, बिकॉज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उससे नहीं होगा। नॉर्मल सुपर ट्रेंड जो हमने लगाया था उसको हटाना पड़ेगा, इसको नॉर्मल सुपर ट्रेंड चाहिए हमें। इंडिकेटर्स, सुपर ट्रेंड,
public library, super trend, public library, super trend. लास्ट टाइम हमने यही से लगाया था ना, सुपर। हाँ जी, यही से था। वहां से लगाओ सुपर पब्लिक लाइब्रेरी, सुपर ट्रेंड। ओके, तो मैं इसमें नॉर्मल बाय सेल सुपर ट्रेंड वी ये लगा रहा हूँ 37। ठीक है, ये अपना सेटअप हो गया। मैंने क्या किया, कैंडल स्टिक हटा दिया एक बारी, कैंडल स्टिक हटा दिया और प्राइस और ईएमए रखी है मैंने, राइट। प्राइस और ईएमए, अब इसमें ब्लू लाइन जो है आपकी ये प्राइस है और जो रेड है ये आपका ईएमए है। तो आप आई डोंट नो इफ यू यूजिंग 2 स्क्रीन्स और 2 लैपटॉप्स, जस्ट इन केस इफ यू यूजिंग 2 तो आप एक में नॉर्मल कर सकते हो, एक में ये अप्लाई कर सकते हो। टिल दिस ब्लू लाइन स्टेज अबव यू आर इन अ ट्रेड, राइट। ये आपका शॉर्ट टर्म है, मतलब इंट्राडे आपको करना, जो ये 3 मिनट के चार्ट में एक्टिव होगा तो ये आपको स्विंग कंटिन्यूएशन का पूरा अंदाजा देगा। फिर यहाँ से ये करेक्शन मोड में आया क्योंकि ओवरहीटेड जोन में जा रहा है, ये एक कंसोलिडेशन में आ गया। अदरवाइज अगर आप इसको पूरा देखो, ये आवरली है, आवरली चार्ट पैटर्न है। जब जब सुपर ट्रेंड, मतलब एक कंसोलिडेशन आपने ये बना लो, ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन स्विंग हो गया। जब जब सुपर ट्रेंड को क्रॉस करके आपकी जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्ग साइड का इंडिकेट करेगी, दैट्स अ बाय सिग्नल, राइट। और जब वो कंसोलिडेशन बॉक्स से ब्रेकआउट करेगी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल। और तब आपका जो WT इंडिकेटर है वो मिड लाइन से रिवर्सल में होना चाहिए, ऊपर की साइड में। आपका जो बहुत ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं, आपका ये WT इंडिकेटर है, ये मिड लाइन से रिवर्सल में होना चाहिए जब बॉक्स को ब्रेकआउट करेगा। सुपर ट्रेंड ईएमए को क्रॉसओवर देगा तब आपको ये खरीदना है। अगर इसको प्राइस कुछ आपको इस तरह नजर आएगा। This is the same super trend, right? We did not did any changes, did not made any change in the setting. So you have to make 2-5. Sorry, I forgot that. So period 5 and factor 2. So in what circumstances these changes has to be done? The previous one was intraday, and this is also intraday setting, right? This is intraday. We're doing it in hourly, na? So we are just trying to get the momentum part. Okay. So in hourly chart, you have to change the setting. an hourly chart, whenever you're doing this, there are some stocks which you keep on radar. So if you get such consolidation, be active, right? If you get such consolidation, be active. And when WT indicator reverses from mid mean on upside and breaks the previous high, and if this super trend gives a buy and breaks the previous high, so this is the previous high, a strong uptrend move till it goes an overheat zone. तो यहाँ से आपको एक बहुत 25 से आपको सीधा जो मूव मिला, सीधा 72. In that case, we can buy call options and we can stay in the trade to get a bigger move. तो कभी भी आपको ऐसा सेटअप मिल जाए तो you have to wait. Correct है? Sir, if you can please once again tell what the setting change we did in super trend in hourly chart. Setting change in intraday will do same 2 and 5 in a super trend. What we want is exponential moving average to be 7, right? We will stay in exponential moving average till the candles closes above the average, right? This is one which I have taught. Second, when there is a box consolidation, and when we have the WT indicator reversing from the mean average, so this is the mean average, and started moving high, breaking the previous high of this WT indicator, at the same time breaking the previous high of the stock from the box pattern. Mm-hmm. Okay. So this, I'm talking about this one, right? So breaking the previous high of the box pattern. Then there is a sharper swing. So if you, in the evening, when you backtest this, you will find this many stock
breaking in a new zone. So you should keep that in mind. So this is one where stock is consolidating, and this is where it retested, and this is where it breaks out to a overheated zone. So this is where it breaks out to a overheated zone. तो ये स्विंग में आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे और इसमें ऑप्शंस में हम लोग ट्रेड करके बैठ सकते हैं. Okay, and if somebody is using option charts, I mean they have good softwares. अगर नहीं भी है तो Market Pulse करके एक ऐप है which is there on Google Play. You can note down Market Pulse. उसमें you can see the options chart as well. तो आप महिंद्रा एंड महिंद्रा डालेंगे, उसमें ऑप्शंस क्लिक करेंगे तो ऑप्शन चार्ट्स पे भी आ जाएगा. तो ऑप्शन चार्ट्स पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स दिखाई देंगे. यहाँ पे वॉल्यूम्स, यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स दिखाई देंगे, ओपन इंटरेस्ट एडेड दिखाई देगा. तो वो आपको और बेस्ट इंडिकेट हो गया. तो कोई ना कोई बिग वॉल्यूम मे बी ट्रेडर हैज एंटर्ड, तो आपके लिए और आसान हो जाता है उसको ट्रेड करना. मतलब आई मीन यू कैन ट्रेड फॉर अ बिगर स्ट्रेंथ, फॉर अ बिगर राइड, तो वो आप होल्ड कर सकते हो. तो कभी भी कंसोलिडेशन में मिड रेंज से आपको निकलता नजर आए तो आपको इसको होल्ड करना है. मार्केट पल्स विद अ ग्रीन. हाँ बिल्कुल 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 करेक्ट. So you can see anytime from your mobile, right? If you take a paid version of Market app, it is like 550 rupees a month, wherein it allows you all 2-3 patterns. So you can fix that on your mobile. All these indicators, it will help you there. And all the time we cannot be there on screen. So this was ascending pattern continuation. ये काइंड ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्मेशन है जो आपको SBI में नजर आ रहा है, राइट? कभी भी ये कंसोलिडेशन टूटे और यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स नजर आए ब्रेकआउट में, राइट? तो इट गिव्स यू अ वेरी बिग स्विंग. लेट मी सी इफ इट इज, कहीं देखा था मैंने. नॉट इन दिस RBL आपको याद होगा मैंने बहुत बार बाय दिया था फॉर 158. RBL बैंक के पीछे रीजन यही था. इसमें असेंडिंग तो नहीं है बट वो शॉर्ट टर्म में एक सिमेट्रिकल फॉर्मेशन थी जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. So this was a complete HNS inverted head and shoulder pattern. ये ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट किया, राइट? Ascending triangle, I forgot the script. बहुत strong move था. Just trying to locate. PEL. So this is the pattern. Okay, so this was the pattern in PEL. ये देखो ascending triangle.
ये वाई आई एम शोइंग दिस बिकॉज आपको डेली बेसिस पे मतलब इंट्राडे बेसिस पे एवरी 3 मिनट्स 5 मिनट्स आपको ये पैटर्न की कंटिन्यूएशन चाहिए होगी बिकॉज पैटर्न जब ब्रेकआउट करता है इट गिव्स यू अ बिग मोमेंटम एंड फॉर अ कॉल ऑप्शन बायर और अ शॉर्ट टर्म स्कैल्पर momentum is what is required till the time stocks are in range we will not make money at all so हमें बहुत सिंपली जब तक एक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता या कोई पैटर्न ब्रेकआउट नहीं होता हमें बैठना पड़ेगा वेट करना पड़ेगा तो कोई भी जो भी बहुत ज्यादा बड़ा मूव होगा जैसे आपका जिंदल स्टील में ले लो आप जिंदल स्टील में भी अगर आप मूव ले लोगे तो मोर और लेस आपको एक सिमिलर ऐसा ही स्ट्रक्चर नजर आएगा 5 मिनट्स को छोड़ के आप एक डेली ले लो 5-5 मिनट में तो बहुत मिल जाएंगे आपको ये देखिए now this is a bigger one see आपको अगर आप यहाँ से बाय कर रहे हो तो एटलीस्ट यू शुड नो कि इसका ट्रेंड लाइन मिड लाइन रिवर्सल क्या है कहाँ तक जाना चाहिए तो ये जो पैटर्न है आपको पता होना चाहिए एंड फॉर कमिंग वीक्स यू कैन कीप ऑन प्लेइंग टिल इट इज ओवरहीटेड पर अगर आप इसमें ये देखो कि अगर हमारा WT इंडिकेटर क्या कह रहा है वो अभी भी वीक है तो दैट मीन्स देयर फेयर चांसेस दैट दिस विल नॉट क्रॉस दिस राइट और इफ it will come for काइंड ऑफ रीटेस्टिंग और अगर आप इसमें एवरेज लगाओगे 50 डे मूविंग एवरेज तो वो अभी इससे दूर होगा बहुत तेजी से ऊपर गया तो इट हैज टू कम डाउन तो आपको सपोर्ट्स इसके पहले से ड्रॉ करके रखने पड़ेंगे फ्लैट पैटर्न्स बिल्कुल सिंपल है ये भी आपको पैटर्न दिखाता हूँ ये सब मैं आपको थोड़ा सा लाइटली इसलिए बता रहा हूँ मेरे को गो थ्रू करना जरूरी है देयर आर पीपल हु डजंट नो अबाउट दीज पैटर्न्स तो उनके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी तो बहुत सिंपल है एक ये आपका अपराइज एंड एक फ्लैग पैटर्न हमें यहाँ दिखाई देता है दिस इज फ्लैग पैटर्न मैं इस फ्लैग पैटर्न की बात कर रहा हूँ ये एक फ्लैग बना और एक कंटिन्यूएशन यहाँ पे कंसोलिडेट होकर फिर फ्लैग पैटर्न फॉलो थ्रू हमें मिल गया तो दिस इज द फॉलो थ्रू इन द प्राइस दिस इज व्हाट फ्लैग पैटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज अ बुलिश फ्लैग पैटर्न जो मैंने आपको दिखाया है बेरिश में वाइस वर्सा आपको जो फॉल हुआ होगा उसमें फ्लैग पैटर्न आ जाएगा ये बेरिश फ्लैग पैटर्न है फॉल and then started consolidating. So this is bearish flag pattern. जब इसने break किया, it continued on downside, right? कभी भी ध्यान रखना बहुत बड़ा reversal होगा किसी भी script में, तो it will make a kind of some bullish setup. So this is a bullish setup जो हमने देखा है. इतने टाइम में एक रेंज में गया, bullish setup में गया और फिर जब मार्केट ने इसको सपोर्ट किया तब इसने ब्रेकआउट दिया. अदरवाइज यही जिंदल स्टील आपको 62 रुपीज में मिल रहा था जो आज आपका 150 और 170 की रेंज में चल रहा है राइट और हमारा WT इंडिकेटर है वो कितनी शानदार तरीके से इसने बाय दिया होगा एज फार एज आई अंडरस्टैंड ये ओवरसोल्ड कंडीशन में ये देखो ओवरसोल्ड कंडीशंस किसकी जरूरत है आपको ढूंढने के लिए भी कहाँ मुझे खरीदना है कहाँ नहीं खरीदना स्ट्रॉन्ग ओवरसोल्ड कंडीशंस आप यहाँ आ जाओ ये देखो ओवरसोल्ड कंडीशंस यहाँ आपने बाई के 105 और ऊपर स्विंग देखो 198 ये ओवरसोल्ड कंडीशंस यहाँ आपने बाई किया 128 वेंट अप टू 186 ये ओवरसोल्ड कंडीशंस यहाँ आपने बाई किया 179 वेंट अप टू 240 ये ओवरसोल्ड नहीं हुई यहाँ पे थोड़ा सा लिया तो फिर स्टिल अगेन इट वेंट अप टू 202 260 this was oversold conditions you bought it here at 62 it went up to 127 so I mean you don't require anything it's all about the right trend
ओके, वी हैव डन दिस असेंडिंग फ्लैग पैटर्न्स, ये सब बहुत जरूरी है इंट्राडे सेटअप के लिए, इन सबको मिस नहीं कर सकते। कंटिन्यूएशन है, जब आप 3 मिनट्स के चार्ट पे ट्रेड करोगे, जब हम मंडे ट्यूसडे को ट्रेड करेंगे, ये सारे सेटअप्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ। व्हाई आई एम एबल टू प्रेडिक्ट पर्टिकुलर लेवल्स, उसके पीछे रीजन यही है कि मुझे इन पैटर्न्स का एक स्ट्रेंथ पता है और कितनी साइज, कितनी हेडरूम इनके पास है, ये कैलकुलेट मैं इजीली कर सकता हूँ, राइट। लुकिंग एट वो कैसे कैलकुलेट करना है, वो चार्ट हम प्रैक्टिकली देखेंगे। डबल टॉप हमने देख लिया, डबल बॉटम हमने देख लिया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमने देख लिया, 1 2 3 पैटर्न हमने देख लिया, रेक्टेंगल पैटर्न हमने आपको अच्छे से बताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू अवॉइड फॉल्स ब्रेकआउट। हमें कोई भी चीज में ना, जितने पैराबोलिक मूव्स हैं, पैराबोलिक मूव्स मतलब किसी में करेक्शन नहीं आए, एक बहुत शार्प अप मूव आए, इसमें कभी हमें चेज नहीं करना। मतलब इसमें अगर आप फंसोगे तो बहुत स्ट्रांगली फंसोगे। एक शार्प रिवर्सल जिस दिन आया तो सारी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। हमारे लिए स्टॉक्स वही अच्छे हैं जो एक फ्लैट पैटर्न में मूव करें, एक ट्रायंगुलर कंसोलिडेशन में मूव करें और फिर एक अपसाइड हमें बना के दे। कभी भी ये शार्प राइज वाले, जैसे आपको मैंने मारुति का चार्ट दिखाया था, हमें कभी भी ऐसा मूव, अगर देखो मारुति जैसी कंपनी में अगर ये सब हो सकता है तो किसी में भी कुछ हो सकता है ना। मंथली चार्ट पैटर्न में आपको इतना स्ट्रॉन्ग स्विंग नजर आया है, प्लीज मूव। मंथली चार्ट पैटर्न में स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग अप मूव है विदाउट एनी करेक्शन, तो आपको वो चीज वापस नीचे दिखाई देगी, राइट। ओवरबॉट कंडीशंस थी और यहाँ पे डाइवर्जेंस था, यहाँ पे आपको WT इंडिकेटर में डाइवर्जेंस नजर आया और यहाँ से आपको फॉल नजर आया। तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि कोई भी पैराबोलिक मूव में आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, उसमें आपके चांसेस हैं, हो सकता है आप एक छोटे से मूव में पैसा बना लो, बट द वे दी स्टॉक्स मूव, जैसे आपने ग्लेनमार्क देखा, एक वो चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसको समझने के लिए। मैंने शॉर्ट किया था एट 562, मैंने फिर कवर किया 20 पे, वो फॉल जो आया था। सो व्हाट अ शार्प मूव। तो ये देखिए आप, ये 411 है और कुछ ही घंटों में यू मेड अ हाई ऑफ 572.74। ये जब फर्स्ट रिवर्सल हुआ था, अगर आप 3 मिनट्स के चार्ट में देखोगे तो मुझे टॉपिंग पैटर्न मिला, तो मैंने इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई। ये 3 मिनट में आज का दिखा रहा है, ओवरऑल बता रहा हूँ। तो आपको कभी भी ऐसे पैराबोलिक मूव में पार्टिसिपेट नहीं करना है, बहुत चांसेस है फंस सकते हो। ये अच्छा था कि यहाँ पे ब्रेकआउट था 508 पे, तो पीपल थॉट इट्स अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, बट द वे ही सोल्ड, आई थिंक मेनी पीपल आर नाउ इन द बास्केट। इसने फिर लो बनाया, ट्राई टू फिल दैट गैप, पीपल आर शॉर्ट अगेन, मूव्ड अप अगेन एंड देन रीफिल्ड द स्टोरी। सो दिस इज व्हाट इट इज डूइंग। हो सकता है ये और नीचे भी आ जाए, वो तो स्टोरी को करनी थी, वो कर ली। नाउ दिस इज जस्ट ट्रेडिंग इनटू द ट्रेंड लाइन सपोर्ट। पर पैराबोलिक मूव में आपकी कैपिटल, आप देखोगे ये WT इंडिकेटर ओवरहीटेड है। कभी भी ऐसी सिचुएशन हो तो पंगे नहीं लेना, शॉर्ट के लिए वेट करो, कुछ नहीं करना, एक सिंपल पुट ऑप्शन लेके बैठ जाओ। 1-2-3 दिन में जब वो मूव ठंडा होगा, आपको आराम से उसमें पैसे मिल जाएंगे। इसमें सर जी, व्हाट इज देयर इन द बैकग्राउंड व्हिच इज दिस रेड कलर ऑन दिस चार्ट? दिस इज आई हैव ड्रॉन अ रिग्रेशन, जो मैंने आपको बताया था। रिग्रेशन, ओके। तो ये अब मुझे ये जानना था कि कितना ऊपर ये जा सकता है। The moment it has broken this 501, I attempted buying call option, but वो upper circuit था, कुछ मिला ही नहीं। तो फिर I was thinking कि ये 637 तक अगर ट्रिगर करता है तो, but somehow it failed. And what were the reason here when we took a short position apart from W percentage overbought? Sir, voice जा रहा है फिर से आ रहा है। And when we took the short position on this parabolic rise, other than W percentage, were there any other reason which were confirming your short could be taken? So there was a divergence in RSI. First of all, there was a drop in volumes, right? Okay. Drop in volumes, and I was just chasing it.
on an hourly, daily both, right? Those so overbought. I was chasing it on a 3 minute as well. On a 3 minute as well, it was the first sign wherein it is given me an evening star pattern. Evening star pattern is the first reversal on the top. So this was the first time stop loss was day high, 572 only, right? And the first dip I got at, I mean 544, 545. I waited and I thought, it might not reverse. I just trailed my stop loss down the line, and this is where I got out. This was the base. This was 520 was the base, and then it back. So this was an oversold condition of WT. You can see there at the down. Correct. I waited until it went to oversold condition in 5-minute chart, and that's where I exited. So I was just waiting. If somebody is going up, don't feel that you missed the rally. You are standing on a short side. Let the thing go up. Time it wants to. But the moment it falls, you will gain more. Sorry if you lose things on the buying side. Sir, even if the Reliance is also showing the same parabolic, what it is showing right now, is it parabolic? Reliance? As well, No. there was also a divergence on its Yeah. monthly RSI chart. So this is the first divergence. You can see on a daily, it is showing a divergence. It is overheated. That's why now it is entering into consolidation, right? So this is not a paramount move. At some point, it is consolidating. So Okay. you can see that this is a consolidation, right? And then it moved up, and then it consolidated back again. So at some point, it is consolidating and taking some time. But overall, the trend is strong, right? Okay. And at the same point, you can see there is a divergence in daily. So it might correct very soon. On a Even weekly, if monthly there is chart. Okay. On a you monthly take a chart, weekly pattern. yeah, there is a divergence. On a weekly, there's a divergence, right? You can see there's a divergence, right? Yeah. But this time, if it carries strength, right? This time, if it carries strength, take and gives us a break. So weekly structure is good. Monthly is again, see, there is a divergence. Monthly on the RSI, like what? The below screen, it is On the W% RSI, or RSI? It is the one which you are opening. Is it RSI? WT indicator only, which I have WT. Okay. asked you to apply. Okay. Okay. WT only. So we have got 4-month swing, 1, 2, 3, 4. It seems as if more strength, right? Daily it is showing some divergence. It should consolidate. It can test values of 1650 or 1600. Okay. Okay. But it has more strength. It can hit 1840 to 1970 range. Sorry, come again. It can hit 1940 to 1970 range. 1940. Hourly, there is still steam left, right? Okay. And I think if it consolidates for a few hours, within this box limit, the stop loss is 87. And then if it consolidates this right, hourly, it can hit upside and then it will start moving down. And how you draw this? You draw like this. Okay, shows you kind of again wedge pattern. So so these patterns are why it is important to know that where can it fall. So this is first 800, and if it wants, it can click on upside, and then it will make if it makes a upside breakout, and if it is not able to control, because the indicators daily it is heated, weekly there is still room, monthly is still room. So daily it can continue in a heated zone. So if it's a false breakout, then it may break wedge pattern on downside. It is similar to Nifty. If you see, if it's similar to Nifty chart, so there is fair chances that it makes a false breakout on upside. Nifty will make a false breakout on upside, and then Reliance will correct as well as, so they will correct together. This is for sure. Okay. Thank you, sir.
Okay, so we will not participate in parabolic moves. If at all want to participate, we'll try for some consolidation. So first you observe If it moves the straight up, larger time wait frame. for first reversal. So first you Because you observe should the have larger the time larger frame. picture where it can be. Okay, and then you dissected it Whether towards the smaller time frame. daily. Exactly. So there's some disturbance behind. Everybody has to mute in that case. So if there is a parabolic move, your stop loss is too long. So you can see that if such a big move comes in, you have a bigger stop loss. So ये risk reward के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है. Similar with this case, so it is better to avoid such kind of illogical trades. What is trade breakouts with a build-up? Build-up means the market is in consolidation. It can identify three ways. It can be series of higher lows into the resistance, about an ascending triangle. So more or less the build-up. I'm talking about the build-up. Build-up is जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया था मारुति में. What we have to check is if we are looking in a cash. तो कैश में 50 रुपए काट रहा है तो build-up मुझे वहां पे volumes should be higher of average 3 days or 7 days volume. मतलब किसी भी स्क्रिप्ट में अगर आप कैश में ट्रेड कर रहे हो जो एफएनओ में नहीं है तो एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम हमें चाहिए. तो इट शुड बी एटलीस्ट 3x टू कैच द मोमेंटम्स. अगर आपको वो ट्रेड बड़ा चाहिए, आई मीन ब्रेकआउट्स के ये ब्ला ब्ला पीपल टॉक अबाउट. सो 3x वॉल्यूम विल क्रिएट बस 1:1 maybe a trading volume extra, right? You can over trade to create that 2x volume, but 3x always gives a buzz on any breakout. So build up is very much important in open interest. If you're trading in derivatives, if stock is moving higher, open interest is building up, right? It is strong. RSI is moving in favor, it is strong. So build up is very much important for the backing of the stock to sustain at certain level. आपको दिखेगा कि कोई चीज 50 जा रही है, 50 ब्रेक किया, 52 आया, 52 के बाद दोबारा नीचे आया 51.40 and again that person is standing to support that price and he takes the price up to 51.60, 52. So you will find someone is backing at certain level to not let the price correct beyond certain point. क्योंकि अगर स्टॉक वीक हो गया तो उसको सप्लाई बहुत मिलेगा और उसको और पैसा लगाना पड़ेगा. It's better to maintain that momentum. He keeps on buying, keeps on buying. So pullback trading mistakes. You enter your trade too early. क्या होता है कि एक इमोशनल सेटअप मार्केट में कभी नहीं जाना है हमें. रीजन कि मुझे आज सपोज करो मुझे कोई एक एक्सक्रिप अच्छी लगती है, मुझे कल ट्रेड करना है, स्टेट बैंक का एग्जांपल लेता हूँ. मुझे लग रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ ब्रेकआउट आ गया, कैरी हो गया, राइट? तो मैं जाके सुबह जाके मुझे पहले बटन पंच करके बैठ नहीं जाना है कि मेरा एनालिसिस कह रहा है कि वो सही है. दिस इज रॉन्ग. आपने अगर कोई चीज सिलेक्ट की है उसके की लेवल्स आपके नोटबुक पे होने चाहिए. अगर वो की लेवल्स ब्रेक करके, ऐसे मैंने आपको रूल्स बताया कि रूल सस्टेनिंग मूव प्राइस को सपोर्ट कर रहा है और हायर हाई पैटर्न में है, प्रीवियस हाई को काट रहा है. जैसे नीचे से स्टेट 189.20 था, उसने प्रीवियस हाई काटा, एक नया हाई बनाया 193, 194, फिर नया हाई बनाया, हायर हाई एंड हायर लो पैटर्न. तो उस पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो हमें उसमें स्ट्रेंथ चाहिए. देयर शुड बी वन पर्सन टू स्टैंड दैट. आपके लिए पॉइंट जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, इट विल एक्ट एज अ स्कैल्प ट्रेडिंग पॉइंट्स. कभी भी वो सपोर्ट पे हिट करेगा वहां से बाउंस करेगा. मतलब ऊपर से कोई चीज गिरेगी तो जैसे मोमेंटम है वैसे ही इसका भी मोमेंटम है. कोई भी ग्राफ से ऊपर से कोई चीज गिरेगी वो हमेशा पुल बैक देगी आपको, राइट? तो पुल बैक के अंदर आपको वही पुल बैक में $2 खाने हैं, 50 पैसे खाने हैं. ये स्कैल्पिंग इसीलिए है. तो वी हैव 140, 150 स्टेप्स. मुझे वो पुल बैक ढूंढने जाऊं तो दिन में ऐसे 2-3-4 पुल बैक बहुत इजीली मिल जाते हैं. आई एम हैप्पी गेटिंग दैट 15, 20, 25,000 रुपीज. सर आप अभी चार्ट को रेफर कर रहे हैं? सर आप अभी चार्ट को रेफर कर रहे हैं क्या? आई थिंक यू नीड टू टॉगल द स्क्रीन. No. Thank you. So this was I was telling. So this is Reliance. This is a strong Reliance.
एंड नो दिस इज द सपोर्ट, दिस इज सिमेट्रिकल सपोर्ट. तो जब ये इसको ब्रेक करेगा, ये ट्रेंड को ब्रेक करेगा आफ्टर अ कंसोलिडेशन. ये आपको मैंने सिमेट्रिकल फॉर्मेशन सिखाया है, ट्रायंगल पैटर्न सिखाया है. जब इसको ट्रेड करेगा, जब कूल डाउन हो गया हमारा, डब्ल्यू इंडिकेटर कूल डाउन हो गया, तो इज ऑलवेज अ पुल बैक एट सर्टेन पॉइंट. सो ऐसा नहीं है कि 1500 से चला है 1800 तक गया है, देन इट रीटेस्टेड 1700, राइट. दिस इज अ गुड पॉइंट, गुड पॉइंट. अगर एक चीज इसमें आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो इसने जितने लोगों को ये दिलवाया है, he was supporting at 1710 1710. First he took all the stop losses. कभी भी कोई चीज चलनी है, पहले वो कंसोलिडेशन का स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद ऊपर निकलेगा. दैट विल कंटिन्यू, कीप दैट इन माइंड. और इसमें अभी नहीं खरीदा, कब खरीदोगे आप? इसने ब्रेकआउट दिया. आई होप एवरीवन इज एबल टू सी दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिपिन जी प्लीज पे अटेंशन. ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद इट टेस्टेड ट्वाइस थ्राइस. द मोमेंट इट ब्रेक्स द टॉप ऑफ दिस, ब्रेक द टॉप ऑफ 1750, देयर इज अ बाय. तो 1750 रिविजिट नहीं हुआ दोबारा, उसके बाद इसने कंटिन्यूएशन दिया है. तो वैसे ही हर कोई स्ट्रेंथ, हर कोई चीज बहुत महंगी है, हर कोई चीज बहुत सस्ती नहीं है. आप टेस्ला का चार्ट देखो, कल मैंने बाय दिया था टेस्ला का ट्विटर पे. टेस्ला वाज $1407. चार्ट है टू रेफर. अब टेस्ला, ये देखो आप क्या मूव आया, पैराबोलिक. गिरेगा भी ऐसे, चला भी ऐसे, गिरेगा भी ऐसे. सेम वाला चार्ट हो गया. तो अब इसने क्या किया, कल जो मैंने मूव लिया वो ये लिया, ये इसका कंसोलिडेशन टूटा. स्टॉक वाज इन अप ट्रेंड. दो चार चीजें बहुत प्लीज नोटिस. इसने ये जो कंसोलिडेशन दिया हुआ था, आई एम टॉकिंग अबाउट विच एरिया, प्लीज पे अटेंशन. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, राइट. इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं. ओके, नाउ इट इज विजिबल. अब ये जो ब्रेकआउट आया, पीछे से स्ट्रेंथ आ रही है, इसने ये कंसोलिडेशन किया इस रेंज के अंदर. सबके पहले स्टॉप लॉसेस लिए, ये देख रहे हो आप, सबके पहले स्टॉप लॉसेस नीचे तक लिए. उसके बाद एक बॉटम हैमर फॉर्मेशन दिया, राइट. एंड आई वाज वेटिंग कि ये कंसोलिडेशन अपसाइड में ब्रेक हो, एंड दिस वाज द कंसोलिडेशन विच ओपन अपसाइड. तो ये आवरली पैटर्न अपसाइड है, राइट. ये 14.7 के आसपास हाई होगा, 14.7 ये. अब यहाँ पे इसने रिवर्सल ट्रेंड दी थी, और मैंने इस पॉइंट पे आपको बाय दिया 47 पे, और इसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. सारे के सारे जितने यहाँ पे शॉर्ट्स थे वो शॉर्ट कवर हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा. और जो लॉन्ग थे, वो तो लॉन्ग सारा स्टॉप लॉस तो इसमें इस वाले एरिया में खत्म ही हो गया. सो इट वेंट. और मैंने 1600 का टारगेट कैसे दिया था ये भी समझ लो. ये रहा मेरा. हाँ, यूएस का. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल. I'm just giving you example of a consolidation that before moving on upside, every consolidation takes a stop loss hit against the people who are, who are betting against the trend. तो उनका स्टॉप लॉस लेने के बाद ही ऊपर जाएगा, वो उससे पहले नहीं जाएगा. फॉल्स ब्रेकआउट करके, हाँ, फॉल्स ब्रेक डाउन करके, हाँ, फॉल्स ब्रेकआउट कह लो, कुछ भी कह लो आप. जी जी. So this is how it happens. So you keep that in mind. Intraday also it is very much applicable. अगर आपको ये कोई चीज ऐसा नजर आ रहा है कि this should move higher, तो पहले it will attempt to take your stop loss. You will see यार ये तो स्क्रिप्ट खराब है, मेरा स्टॉप लॉस लग गया, और ये वो कंसोलिडेशन के बाद, and then it will make an upward move. There is a person here in Gurgaon. I know him very. He's a very good trader. Very good trader. He makes 300 to 500% return every year. उसको किसी की जरूरत ही नहीं है, कुछ काम और काम करता ही नहीं है. उसने एल्गो ट्रेड में ये फिट किया हुआ है फॉर्मूला. फॉल्स ब्रेकडाउन हो, राइट, और उसके बाद रिवर्स होके प्रीवियस हाई को ब्रेक करे तो मेरा बाय हो जाए. और विद दैट स्टॉप लॉस ऑफ 1.5%, 2% ही टेक्स एवरी ट्रेड.
और वो ट्रेड इतना अच्छा, मतलब सी यू कैन हिट विद 2 और 3 स्टॉप लॉसेस, 4 स्टॉप लॉसेस, 5 स्टॉप लॉसेस, जो आपका 6th और 7th और 8th ट्रेड जो चलेंगे ना, इट विल कवर ऑल योर स्टॉप लॉसेस एंड गिव यू वेरी बिग अमाउंट, तो फिर वो ट्रेड वापस आता ही नहीं है। तो कीप दैट इन माइंड, यू ओनली वेट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जरूरी नहीं है कि उसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आप वेट करो, कंटिन्यूएशन, अगर रिलायंस अगर आप बहुत ज्यादा ओवरबॉट आपको लग रहा है डेली में, हो सकता है 3 मिनट्स में इट इज ओवरसोल्ड। Are you getting my point? So you need to check all those parameters as well. Pay attention to the market structure. पूरा मार्केट स्ट्रक्चर पे अटेंशन देनी बहुत जरूरी है। मतलब आपको डेली देखना है, आवरली देखना है, उसके बाद आप उसके एवरेजेस को ड्रॉ करके रखो। शॉर्ट टर्म एवरेज ट्रेंड मैंने आपको बताए हैं 3, 7, 9, 14 एंड 30, वो आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें से कोई ना कोई एवरेज पे वो उसको रिस्पेक्ट करेगा, बाकी सारी एवरेज को आपको रिमूव कर देना है। आप सारी अप्लाई करके बाकी रिमूव कर दोगे, जो रिस्पेक्टिव एवरेज है वो लगाओगे। 20 मूविंग एवरेज जो है, 20 डे मूविंग एवरेज, ये हेल्दी मूविंग एवरेज है। इसमें 60-70% स्टॉक्स जो है 20 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। 50 मूविंग एवरेज पोजिशनल, इसको छोड़ दो। वीक ट्रेंड हमें सबको पता है, 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके हिसाब से ड्रॉ। दिस इज ऑल डन। बेल्टा पीएफ डिस्कस, प्राइस एक्शन नेटवर्क, फॉल्स ब्रेकआउट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। कोई भी कंसोलिडेशन, बोथ वाइस वर्सा ऑन अ बाइंग साइड और ऑन अ शॉर्ट साइड, राइट, कभी भी फॉल्स ब्रेकआउट देके ही आपको ट्रैप करेगी। जैसे अगर रिलायंस को अगर गिरना है, तो पहले वो आपको एक कंसोलिडेशन, नेगेटिव कंसोलिडेशन दिखाएगा, फिर ऑल ऑफ अ सडन एक शार्प अप मूव आएगा, जिस ये नेगेटिव कंसोलिडेशन का सारा स्टॉप लॉस ले जाएगा, ऑल दोस पीपल हु आर शॉर्ट ऑन करे, and then suddenly it will start falling downwards, right? तो ये फॉल्स ब्रेकआउट का बिल्कुल ध्यान रखना है। बिल्ट अप ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको बताया है, डिलीवरी टेक अवे कैश में 3x होना चाहिए, राइट, और डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए। दिस कीप इन माइंड। Reverse opposite float as a stronger white stair stepping price action tight consolidation from it. This is what I have explained on the chart. Okay, so rubber band snap. ICICI लगा लेते हैं, just to understand the perspective. एक ट्रेंडिंग सपोर्ट में है सर, ये देखिए ना, देन वी हैव अ गैप। तो यूजुअली क्या होता है कि एट टाइम्स पीपल शॉर्ट टू फिल द गैप। हाँ, ये वाली कंडीशन में ऐसा ही हुआ होगा, तब इसने ब्रेकआउट दिया है, और ये बैंड इसका बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। अब आपका ये आवरली है, एक बार डेली से विजिट कर लेते हैं। डेली में अगर आप देखो तो देयर इज काइंड ऑफ डाइवर्जेंस। आपको इसमें चार्ट स्ट्रक्चर तरह ड्रॉ करके रखना है, सो दैट यू कैन नो स्टैंडिंग। So more or less it is near to the areas of support. So you have to draw this. ये आपको कैसे होमवर्क करना है, राइट। अब मुझे क्या वेट करना है सर, मुझे ये वेट करना है कि जिन लोगों ने इस बैंड में खरीदा है, all those people who have bought this for a breakout, कहाँ कितनी बार फेल हुआ है। So this is for false breakout, this is false breakout, this one is false breakout, because यहाँ पे हुआ था, इसके ऊपर गया, false breakout, people got trapped, went down. This is again, people thought that it will break out, strong sell candle. This is third time, right? Now the important is, जो अभी समझने वाली बात है, here this is the first time that it is making our favorite triangular pattern. Please pay attention everyone. Pattern I have
always. So voice is breaking. अभी ठीक है? How is it now? It's fine. It's fine, sir. So this is the first time that it has made our pattern. तो कभी भी बड़ी bet करनी हो, bottom stock में एक pattern बनाएगा. तो इसने पहली बार ऐसा pattern बनाया है. दूसरा, इस रेंज में जितने लोगों ने प्लस किया हुआ है, राइट, इट विल कम एंड शो यू दैट आई एम फॉलिंग. दिस विल शो यू आई एम फॉलिंग. इट माइट हिट 337 ऑल्सो. और इसके बाद जब ये रिवर्सल आएगा ना, दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. और इसमें आप बेट कर सकते हो. एंड देन योर टारगेट स्टैंड्स समवॉट, द फर्स्ट टारगेट स्टैंड्स समवॉट नियर टू 408. This second target stands out to be somewhat near to this. सिंपल. अब मुझे ये पता है कि जब तक अभी ये फॉल्स ब्रेकआउट है, लोग ट्रैप हुए, उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, उसके बाद मुझे लेना है. इट्स वेरी सिंपल. पीपल आर वेटिंग कि एनपीएस बहुत बढ़ जाएंगे, मॉरेटोरियम पीरियड है, बुक्स बहुत खराब आएंगी, माइट दे यूज दिस विद अ नेगेटिव रिपोर्ट एंड पीपल विल सेल. बट एट द एंड द मोमेंट इट इज गोइंग टू रिवर्स, इट इज गोइंग टू रिवर्स वेरी स्ट्रांग. और हमें ये पता है कि कौन सा लेवल है. द मोमेंट इट सस्टेन्स अबव दिस, हमें वो बहुत शार्प मूव मिल जाएगा. हम इसको आवरली पैटर्न पे छोटा कर देंगे. यू सी आवरली पैटर्न इज जस्ट ट्राइंग टू ब्रेक अप. द मोमेंट इट इज सस्टेनिंग अबव 378, नोट माय पॉइंट, जिस दिन 378 379 से ऊपर क्लोज होगा, द क्लोजिंग अबव 379.50 और 380 काइंड ऑफ सिचुएशन, दिस इज गोइंग फर्स्ट टारगेट 408, सेकंड टारगेट 43 विदाउट एनी फॉल्ट. और किसी को बहुत रिस्क कैसे लेना है, बहुत मतलब अच्छा ट्रेड लेना है, तो मैं अपना 337 से लॉन्ग होना स्टार्ट हो जाऊंगा. राइट, माय डिप, माय स्टॉप लॉस इज 337, 340, एनीथिंग. इफ आई गेट, आई विल बाय and I'll just hold, because for me stop loss is 325 which will never hit. और आपका आवरली में इट इज गोइंग टू ओवरसोल्ड कंडीशंस. ये देखिए डेली में इट इज ओवरबॉट, तो इट नीड्स टू कंसोलिडेट एंड कम डाउन. वीकली आई थिंक अभी स्टार्ट ही हुआ है, देखो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम देयर. एंड वीकली कंसोलिडेशन देखो कितना स्ट्रांग है. So at some point it has to fall down, and then that is the point to, you can have a stop loss, and you can trail it. And if somebody wants to buy just only on a breakout and एक घंटे में पैसा चाहिए, so wait for 378.79. The moment it crosses 378.79 and closes above on an hourly basis, 1 hourly basis, you buy with a target of 408. तो आपकी जो 400 वाली कॉल है, at least give you 5-7 rupees. So you can buy it as per your risk. सर पीछे डिस्टर्बेंस काफी है सर. म्यूट कर लीजिए, मेरे यहाँ पे तो नॉइस नहीं है. मूविंग एवरेजेस वी हैव डिस्कस्ड, राइट. आपको जो इंट्राडे मूविंग एवरेज सेटअप लेना है वो है 3, 7, 9, 14 एंड 30. ठीक है, वी टॉकिंग अबाउट इंट्राडे. मैंने दूसरी आपसे डिस्कस कर ही लिया है. Moving averages seem important. 5 base moving average can be used as a risk management tool. I'll just read out. Moving averages can create good risk reward ratios by establishing the risk in any trade entry by using a moving average as a stop loss. Stop loss जो हमारे वो है moving average 3. Until unless it is closing above 3 exponential moving average, we are carrying a trade. The moment it closes below, we are exiting the trade. Right? Keep that in mind. After an entry with a long-term moving average, if the trade goes in your favor, you can use as a short-term moving average. This is a trailing approach. This is what it is talking about, right? अगर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज में बाय आ गया है, आप शॉर्ट टर्म में ट्रेलिंग पर्पस से ले सकते हो. So suppose if you get at 7, 9 or 30-day moving average, 20-day moving average, you get a long there, and you are carrying a trade. So what you have to do is you need to trail. So by trailing here means is that you need to catch one short-term moving average, until the time price is moving, closing above that moving average, you can carry your trade. So moving average signals can keep you in cash during bear markets and downturns to avoid big losses by fighting a trend.
Distance, your price level entries from moving average can help you establish a proper position size for the distance of your stop loss. Okay, the moving average crossover signal can help filter out false signals during a volatile market environment and avoid unnecessary losses being chopped up. Moving average can both make you money during uptrends and help you save you from losing a lot of money during volatility and downtrends. सो मूविंग एवरेज का सिंपल हमने लॉजिक रखना है. आपने एक साथ जब आप पोजिशनल ट्रेड्स ले रहे हो फॉर द डिलीवरी इन योर पोर्टफोलियो, आप अपनी 20, 50, 100, 150, 200 एंड 250 ये आप मूविंग एवरेजेस लगा सकते हो. चेक द वन विच द स्टॉक इज रिस्पेक्टिंग, बाकी सारी आप रिमूव कर दो. उसके क्लोज जितना बाय करोगे उतने आप प्रॉफिटेबल रहोगे. जितना उससे डिस्टेंस ज्यादा है, वेट फॉर क्लोज अप. अगर स्टॉक्स को बहुत ऊपर जाना होगा तो मूविंग स्टॉक की प्राइसेस ऊपर ही रहेगी, मूविंग एवरेज उसको फॉलो करेगी, राइट. अगर स्टॉक ओवर बॉट है तो स्टॉक की कैंडल मूविंग एवरेज की तरफ जाएगी, राइट. तो दोनों केसेस में एक फंडामेंटल चीज आपको समझ में आएगी कि मूविंग अगर कैंडल्स स्ट्रांग है ऊपर से मूविंग एवरेज उसको कैच कर रही है, तो दैट मींस स्टॉक हैज मोर पोटेंशियल टू मूव ऑन अपसाइड. फंडामेंटल्स आर इंप्रूविंग. But in short term, if candles are approaching towards moving average, that means this was just a price move and fundamentals are not moving anywhere in the short term and the stock is heading towards correction. समझ में आ गया जो मैंने कहा? Great, thanks. So this is Dow Jones. इसमें कुछ exponential moving averages है, जो important averages कटी हैं तो बहुत spike में कटी हैं, आप देख रहे हैं. Now this also you take a print out. ये आपको डेली में ना बहुत ये सेम पैटर्न्स हैं आपको दिखाई देंगे और ये सब ट्रेड करने में ना आपको बहुत सिंपल हो जाएगा. 3 मिनट्स कैंडल्स पे और 5 मिनट्स कैंडल पे. जब भी ऐसी कंडीशंस हो जो मैंने आपको बताया, एक फॉल्स ब्रेक, अब जैसे फ्लैग पैटर्न है, ये कंसोलिडेशन में एक बार स्टॉप लॉस लेगा फिर एकदम से ऊपर जाएगा. तो एकदम से ऊपर जाएगा जब कंसोलिडेट करके हमें ब्रेकआउट की वो कंफर्मेशन देगा, तभी आपको बाय करना है. And I can guarantee you, if you follow the principles of what these patterns says, आप कभी पैसा गवा नहीं सकते. It is all about being impatient. कि यार मैं कोई भी ये भी ट्रेड ले रहा हूँ, मैं वो भी ले रहा हूँ, फिर वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो कवर दैट लॉस, यू बाय मोर. तो अगर आप ये सब चीजें छोड़ दोगे तो इट इज मोर डिसिप्लिन रादर कि आपको एक स्टॉक मार्केट में आपको गैम्बल नजर आता है. तो आपको ये प्राइस एक्शंस, कंफर्मेशंस, ये सब आपको खुद ही दे देंगे. आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है कहीं पे. यू हैव टू जस्ट स्टे काम. जब तक आपके एरियाज में ट्रेड नहीं आए, आप उसको पंच नहीं करो. देयर इज नो वे एज सच कि आपको बहुत जल्दी है, मार्केट्स आर गोइंग टू ओपन, बट आप रोज पैसा गवा दो, ऐसा कोई मुझे समझ नहीं आता. वो करना भी चाहिए. आप कम लिमिटेड ट्रेड्स लो. रोज भले आप 10,000 रुपए बनाओ, 15,000 रुपए बनाओ, कम बनाओ पैसा, 5,000 रुपए बनाओ, बट 5,000 को आप 22 ट्रेडिंग सेशन से मल्टीप्लाई करोगे, यू मेकिंग वेरी गुड मनी यार. आई मीन इट्स ऑल अबाउट रिस्क. कितना आप ले रहे हो. मेरे हिसाब से एक 5-10 हजार दिन में बनाना बहुत आसान है अगर आप एक राइट ट्रेड ले रहे हो. कोई मतलब उसमें कोई कोई लॉजिक इतना बड़ा कोई नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं. बस ये है कि पेशेंस जो है आप लूज कर रहे हो, आप रॉन्ग एंट्रीज ले रहे हो, राइट. अपने वीडियोस में मैं रिलायंस कह के थक गया. इट वाज 1500, आई वाज मार्किंग एट 920, 920, 920. कैन यू इमेजिन वो 890 का लो लगा रिलायंस में जब 15-16 रुपए 1600 का रेट था. आई वॉज ओनली वन टॉकिंग अबाउट सच रबिश लेवल्स. तो मुझे किसने बताया? मुझे इन्होंने बताया, चार्ट स्ट्रक्चर्स ने बताया. हु कैन टेल? अब हिंदुस्तान यूनिलीवर है, क्या आपको पता है कहां जा रहा है? इट इज गोइंग अराउंड 3500. मुझे कौन बताएगा? चार्ट पैटर्न्स बताएंगे. अभी इसमें ब्लॉक डील भी हुआ है, वो सब माल लेके चले गए. So things are just that, you know, if you sit on one trade, you will make good money. अब बहुत इलॉजिकल लगेगा कि यार ये 26 क्या हुआ है, अभी 2200 है, पता नहीं कैसे कह रहे हो, क्या नहीं कह रहे हो. बट अगर आप इसको स्टोरी को अंडरस्टैंड करोगे ना, इसकी जो डिलीवरी वॉल्यूम्स उसको अंडरस्टैंड करोगे,
तो बहुत सी ऐसी हिडन चीजें खुल के आ जाएंगी, और एक बार आप ये सीख गए ना, फिर आप सारा दिन यही करोगे और कुछ काम ही नहीं करोगे. So it has accumulated all the deliveries. जो नीचे block trade हुआ है, it is just exchange of hands. Right now it is ready to go. ये symmetrical pattern formation है, बहुत strong. अभी जहां ठहरेगा उसके हिसाब से बनेगा. ये चार्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा. Right. So they have, अगर आप regression point ले लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ जा रहा है. देखा जाए तो कभी मंदी में आया ही नहीं था स्टॉक. एक ये फॉल्स ब्रेकआउट था, इसके सारे स्टॉप लॉसेस ले लिया, अभी एक्यूमुलेट करके इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा. जिस दिन ये कटा, जिस दिन इसने इस एरिया को निकाला, ये सीधा 3500 जाके रुकेगा 3500 विद दिस लवली स्विंग. ये जो स्विंग का डिस्टेंस है, दिस इज डायरेक्टली गोइंग टुवर्ड्स 3500. There's a break around 3150 and 3000 rupees in solid, but in the end it should trade, that area. Okay, anything you need to understand? अब अभी तक जो समझ नहीं आया वो. सर जी, आप ऑप्शंस में स्टॉप लॉस ऑप्शन प्रीमियम प्राइस पे रख रहे हैं कि अंडरलाइन का प्राइस पे? हम कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं अंडरलाइन पे. कुछ भी हम ट्रेड कर रहे हैं अंडरलाइन को वॉच करके. आपके सामने जो ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए बहुत सिंपल है. आपको अंडरलाइन स्क्रिप्ट लगानी है ऊपर, अंडरलाइन स्क्रिप्ट के नीचे आपको डेरिवेटिव स्टॉप लगाना है. डेरिवेटिव हम इसलिए लगाना है क्योंकि कई बार हमें स्ट्रेंथ डेरिवेटिव काउंटर्स पे ज्यादा मिल रही होती है, क्योंकि ऑपरेटर्स वहां पे प्रीमियम बनाते हैं और घटाते हैं. तो स्टॉक विच इज इन डिस्काउंट विल हैव लेस ऑफ बाइंग इंटरेस्ट. द स्टॉक विच इज एट प्रीमियम विल हैव मोर ऑफ बाइंग इंटरेस्ट. तो आप डेरिवेटिव्स का और अंडरलाइन का, आप दोनों का काउंटर का स्क्रिप्ट लगा के रखेंगे. एट द सेम टाइम कॉल ऑप्शन and put option both for the script. तो एक बार में आपका, अगर आप दो, Are you saying that underlying तो ये ट्रेडिंग व्यू में हो जाएगा? सर कुछ डिस्टर्बेंस है, प्लीज फ्रेंड्स इफ यू कैन. So the underlying we would be watching the trading view, and then and then the option we will be watching in that market pulse. Is it like that? Yes. So see, why I am saying to download Market Pulse, because if you can pay for a good software, it will give you both, right? But if you want to go like this, then you can switch on the option chart there on Market Pulse, which is free of cost. And at the same time, you can have a look here on laptop on TradingView. Okay. So stop loss has to be on underlying, not on the option. Underlying. Okay, fine, yes. sir. Correct. अंडरलाइन की प्राइस है कि डेरिवेटिव की प्राइस बोलूं? नहीं, आपको ये जितने स्टॉक्स लगाने हैं अंडरलाइन स्टॉक्स को ही लगाना है. अंडरलाइन को देखते हुए आप ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग करोगे. अंडरलाइन, ये सारे अंडरलाइन स्टॉक्स हैं. ये फ्यूचर्स में नहीं है, डेरिवेटिव्स में नहीं है. ये सारे अंडरलाइन स्टॉक्स हैं, राइट? तो मुझे अगर इंडिया बुल हाउसिंग देखना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बुल हाउसिंग मुझे खरीदना है. ये मैंने खरीदा 262 से ऊपर, 364 से ऊपर, एग्जांपल ले रहा हूं मैं. सपोजिंगली कोई भी रेंज है, आई डोंट नो. सो इफ इट ब्रेक्स दिस रेंज, आई विल. the cash underlying stocks means cash stocks. So you have to see cash prices. No. So you have to see cash prices. You don't have to watch derivative prices. Reason, derivatives may be, at discount sometime. Derivatives may be at premium sometime. Derivatives may be under, that dividend discount sometime, right? So you cannot make that picture. So you always watch cash prices for a breakout. Yeah, right? For a breakout or breakdown, anything. Right?
Yes, it's clear. Clear. Great. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So this is India Bull Housing. अब इसकी भी story is strong. It is consolidating. You can see this. ये एक false breakout हो सकता है if there is a fall, right? There is a false breakout. अब there is a fall. अगर market यहाँ से गिरती है, तो this can come down to 188, 190 level. अगर market यहाँ से गिरती है, तो this is the perfect candidate to short below 223. मतलब we need a follow through in Nifty. It's a short below 216 with a target of 187. तो अब ये देखो कि एक symmetrical formation breakout भी है. It will try for a scalp. अब scalping में I don't know, future derivatives are locked. So the moment it is there on Monday, if the market is positive, since it is given a breakout, you can catch this around 230, 230.55. Your stop loss is very close at 227, and your target is high above 238. Very simple trade. Very simple trade. It will try to respect the breakout, and if it carries on under 3 MA, you carry on, because if Nifty goes up to 11,000, then it will carry forward to 280 or 290 kind of stuff, right? But it might surprise you by eating all the stop losses. It has given first. ये देखो आप, ये कंसोलिडेशन, जस्ट वॉच. ये आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिल जाएंगी. So what it has done is, नीचे से ये मूव आया है, just from the learning perspective, ये चीजें आपको हर जगह मिलेंगी, right? Bought at this point on expectation that this will break on upside to break previous high, but it went to consolidation. FNO ban में है ये, right? FNO ban में है. It took all the stop losses below this point. So volume gone. So 231 you can buy with a stop loss. Volume gone. Volume gone. So we'll wait for a minute. We will wait for a minute. So that is how a candlestick will let you know that where is the price action. Any consolidation first, if the market is an uptrend, wait for it or a breakdown, right? So since it at the last hour, so last hour we have seen a buying from 224 to 238. Right? So this was a perfect setup for Monday. This is a perfect setup for Monday. We will buy 231. Stop loss of 227, in fact precisely 226, 240, and second target of 251. So आपको options में you will get ample time, and you can see WT indicator has cooled down and reversed. You can see that WT indicator has cooled down and reversed an hourly setup. Daily setup, it is cooling down. So in that case, the upside may be short-lived, or there's a gap here. If market is continuing an upside, it can first fill the gap daily. It can sustain, and weekly there is a room, right? So if we got a perfect candidate, if options open up, derivatives is not in a ban, then you can trade in this option. And if the move carries step by step, if it breaks 240, you sustain, you buy again option for 250. If it sustains 250, you buy option again for 270. So that's how it is. We are not marrying any option. Just we want is that 2, 3, 5 rupees scalp, keep your account healthy, and keep taking short profit, which will, always give your mindset kind of positivity. So I traded Hindustan Unilever. So this was the point. This was the setup. So it consolidated in this box pattern.
it consolidated in box pattern. And this was an arc cup and handle pattern. So this is pretty simple. And since it was heated here, and there was a cup formation and was waiting for this handle to form, it cooled down. The moment it cooled down and give a reverse signal. So I was pretty active that this will go up. So it was standing at 210, 210. The moment it broke this level, 214, I entered the trade. It gave us a breakout at 216, came down to reach well, made a dodgy. Whenever any breakout made a dodgy and goes back, there is fair chances that it will continue towards uptrend. So anything which is trying to break previous high at the end around 3 o'clock, that will continue going up if it is a derivative script, because there are a lot of shorts in the script and they tend to cover their shorts. तो आपका ये जो मूव था आपको इजीली मतलब 213-14 से you got at 30. So the 2300 call option, it was trading at 26 sorry 34-35 at 19, which I bought at 34.5 and I traded it for 38-40, 2300. I bought 900, 300 is the lot size. So 900 into 4, I made 3800 rupees, 3600 rupees. That's how it is. Pretty simple. मेरे को 3600 rupees मिले कितनी देर में? Just to calculate, just take the swing. कभी green हुआ ही नहीं, मतलब red हुआ ही नहीं कभी. और वो 3 exponential moving average से ऊपर चला है. So you don't have to cut your position. That's it. Anything else? अब एक चीज one thing more, आप कभी भी सेटअप, मुझे कोई भी आप स्कैल्प करोगे या कभी भी आप लोग भी प्रैक्टिस करो स्कैल्प के लिए एंड चूज द स्क्रिप्ट एंड कम आउट, राइट? लेट मी नो which are old scripts. एक Excel sheet. The voice is breaking, sir. Hello. Monday oversold condition. Last bit हो गया. We did not got what you said in last Hello. 1 minute. अभी After asking question, mute, then it will be fine, I think. yeah. So what I'm saying is, there's another example of Hindustan Unilever. It consolidated so much, then it took all the stop losses and then it moved higher. तभी बोलते हैं ना कट गया, stop loss हो गया. So it is almost planned stop loss. वो stop loss लेने के बाद it will close inside the box. That is the first thing which you have to keep in mind. It should not close below. It should close inside the box, and that shows the reversal. So from there, from 2145, it went up directly to 2217. So 70 points. इतने में options पता नहीं कितना हो जाता है. So I was telling, what you have to do is, as an exercise today evening, आप ये सब पहले FNO scripts लगा लो on a watch list, all the indices on the watch list. उसके बाद you have to come out with an Excel sheet you can discuss in the group. प्रियंका एक WhatsApp group बना देना, all the trainee, और इसमें आप लोग डिस्कस करेंगे ओवरसोल्ड काउंटर. Sir, voice gone. ओवरबॉट वो कि अगर मार्केट करेक्ट होगी तो ओवरबॉट पहुंच. After that, the voice gone. Yeah, so Priyanka will form a WhatsApp group wherein we will discuss two things. First, all those counters which are hourly oversold, right? And second, all counters which are hourly overbought and daily overbought. Are you getting my point? Daily over, right? So make it a point.
वो सारी scripts लेंगे. तो is reason being, if market is coming down, we will short all those scripts which are hourly overbought and daily overbought. If market is going up, so we will see which are the scripts which are cooled, which are in fact, if it is daily overbought, it doesn't matter, right? They can extend it, but which are hourly oversold, which stocks which are strong, they will be daily overbought and hourly oversold. Okay, noted. So can we apply these to like the gold and silvers too in the commodities? Anywhere, anywhere. So let's check the gold first. We have the Indian here too, sir, in trading view. We have Indian trading, correct? Yeah. So can we look at that? So can you help me with the code? It's just the simple type gold and there will be a MCX one. Okay. So gold. There's a with the Yeah, MCX, the third or fourth one. The first, third, or the fourth. Yeah, this one. You have to go with the future, which So month? With the August. current contract. Huh? Yeah. So here it So this comes. is 48, right? Yeah. So see, it's since it was overbought here at 49, WT has already signaled it is overbought, and then it has started correcting, and WT is going down. So let it cool down and hit the bottom, and then you can try. At the same time, it has done one more thing, which has taught you that it has taken the consolidation stop loss. So there are chances that it might not hit below 48,700. You need to watch very closely. So this is what I've been teaching you, right? Okay. So WT indicators is well under control. It is not overbought. So you need to see when there is a price reversal, right? Right. And let's take it daily. What is the condition daily? So daily it is overbought, right? So you need every time it comes to, so the pattern is every time it comes to mid level, it goes up. So it has corrected to mid level, regression level, it goes up because the trend is very strong, Yes, sir. right? Because the trend is very strong. So it doesn't correct much. So what you have to wait if you want to buy gold. So daily, if it comes down, you correct to mid regression point. Any given point in say next 6 months, you can try attempting to buy the gold. So this is kind of parabolic move, kind of, right? And a rising wedge. So rising wedge tends to actually break on upside, but since it is overbought, so the spike will not last much. It will cool down at certain given point. So if at all the structure is like this. Okay. Anything else apart from chart pattern? Because this is something which will come by practicing, and we will do this live on Monday. And if you all available anytime in the morning, if it is good, because it is how you do in the opening, and I think that's best we can do. Sarji, you had given that 2 3 setups, which is super trend, then swing, and then third is wave trend oscillator. That was you said that it was for intraday, and then later you will tell for the positional. So first practice this. First Monday after an hour session, then I'll tell you that what indicators work out for the positional thing. Okay. So this is purely for trading setup. Okay. Okay, so my presentation ends here.
and you can come up with Q&A on WhatsApp and keep knocking till the time you get this scalping technique. And once you see this live, right, be able to. बट इसमें बहुत पेशेंट होना पड़ता है. I mean, हो सकता है 1 घंटे में मिले, हो सकता है 2 hours में मिले. So it is all watching the screens and waiting the price to happen in your favor. And one more thing, एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है, से निफ्टी में बहुत ट्रेड कर लेते हैं जैसे हम लोग. जब आप बहुत शार्प हो जाओगे, आई मीन यू आर एक्टिव इन निफ्टी, तो जो हमारा स्विंग है इस पे बहुत नजर रखनी है आपको. हाँ, श्योर. सो स्विंग हाई इज, ये आपको कभी नहीं हटाना है. आप म्यूट कर लें सब लोग प्लीज. आपको स्विंग हाई स्विंग लो ये नहीं हटाना है. जो डार्क है ग्रीन, म्यूट करें प्लीज. आपको जब इंट्राडे ट्रेड करेंगे, WT आपको ध्यान में रखना है. WT में ओवरसोल्ड कंडीशंस में आपको बाय रखना है. म्यूट कीजिए. WT में आपको ओवरसोल्ड कंडीशंस का वेट करना है. गाइस प्लीज म्यूट. हु इज देयर? इज अ डिस्टर्बेंस. Samra, Mr. Samra. ओके. तो जब WT ओवरसोल्ड कंडीशंस में आ रही है, राइट, एंड दिस ग्रीन लाइन फॉर्म्स अ बॉटम, ठीक है, इसका आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हो. सो सपोज इसने, आप टेस्ट करेंगे, रीटेस्ट करना है. So I just want to show you one. This is one. This is two. Oversold conditions की बात कर रहा हूँ. I'm talking about all oversold conditions. Please pay attention. Don't share this openly in the market because ये चला नहीं ना, अगली बार से फिर दिक्कत हो जाएगा. I'm talking about this. I'm talking about this. Right? Oversold. You take how many oversolds you want. I've shared you 3 examples here. निफ्टी में खेलो, ऑप्शंस में खेलो, एंड पैसा बनाओ. एक्सेल शीट पे बनाओ, अपना रिकॉर्ड्स लिखो, क्यों बाय किया था, किस लिए लिखा था, कितने पॉइंट्स का गेन हुआ. आप निफ्टी अभी चल रहा है कितना, 10,786. अब पर स्टॉप लॉस लेना बहुत जरूरी है बिकॉज इट इज हाईली वॉलेटाइल. डेली ओवरबॉट, या तो डेली ओवरसोल्ड कंडीशन हो और आवरली ओवरसोल्ड कंडीशन हो तो बात समझ में आती है. Since we are trading 3 minutes and 5 minutes, so why we want stop loss? Because a wild swing can happen, right? तो जाने को 10 पॉइंट जाएंगे, जाने दो ना. जब आएंगे तो आपको एक साथ में 20-30 पॉइंट करके आ रहे हैं. बट इफ यू कैलकुलेट इट ऑन अ मंथली बेसिस, यू आर मेकिंग मनी. दैट्स व्हाट यू वांट. तो कॉल ऑप्शन में आप इसमें कोट ऑप्शन में काम कर सकते हैं जब ये कंडीशंस हो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की. And similarly, so you took the position when it was oversold, and what was the time when we exited the position? Because at some time it did not cross the upper line, which could be taken as a overbought. So we close 50% position once it reaches the midline, the blue area. Okay. Right? And rest 50%, if it takes the stop loss, that's fine. Otherwise, if it carries to the overheated zone, it should carry. But ideally, you should book all, since you're a scalper, wait for right time. Ideally, you should book 70% position in the middle. And if it spikes up to the resistance level, because you can easily mark out resistance level here. If it spike ups, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने line draw किया, I'll make it bit bigger. ये देखो. ये कितना रेजिस्टेंस है इस लाइन पे. सो मेनी रेजिस्टेंस एट जिगजैग. तो यू मार्क अ रेजिस्टेंस, आप उस पे एग्जिट हो जाएगी. ये WT में ड्रॉ किया ना आपने? ये मैंने WT में ड्रॉ किया स्पेसिफिकली फॉर इंट्राडे. And equally the same the trade setup and then the charts, everything remains the same even on the Thursday expiry, Bank Nifty and Nifty? Everything, sir, remains the same.
I want everyone to make money. I have been trying this. ये आपको एक 200% return कहाँ से आ गई? It is, I have tested, and that's why I told you guys to come on. इसलिए I have kept it small batches so that we can interact. अगर यही 40 लोग होते, टोटल 70 लोग हैं, तो कैसे हो? और शाम तक तो इंडिकेटर YouTube पे आ जाएगा. So anyways, so this is the setup, and हमें बहुत एग्रेसिवली जैसे ब्रेकआउट्स होते हैं ना, उसको ध्यान में रखना है. ये जो जितने बार पैटर्न्स हैं, जैसे ये सपोजिंगली ये इसने रीसेंट हाई दिया है, तो कभी भी ये ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा ना, तो आप इसमें एक छोटा सा स्कैल्प डाल सकते हो. मतलब ये इस पे नहीं होगा, ये स्टॉक्स पे हो जाएगा. स्टॉक्स में कोई मूव मैंने अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में प्लेड अ वेरी गुड मूव फ्रॉम 187 टू 208. नीचे आया ही नहीं वो. ये देखो सर, आई हैव बीन एक्चुअली वाचिंग दिस पैटर्न बहुत जरूरी है. पैटर्न्स माइंड में होंगे ना, देन यू कैन मेक वेरी गुड मनी. बड़े वाले पैसे बनते हैं. सी दिस, क्या चाहिए और? cup and handle. एंड आई वाज लुकिंग फॉर डाइवर्जेंस एंड ओवरसोल्ड कंडीशन. ये देखो मुझे क्या मिला. नीचे देखना प्लीज. डाइवर्जेंस मिला मुझे यहाँ पे. और देखिए फिर उसके बाद क्या स्पाइक. आई प्लेड दिस स्पाइक लाइक मजा आ गया. मतलब माय स्टॉक ऑप्शंस लाइक फट रहे थे, वो जगह नहीं मिल रही थी उनको कहाँ जाना है. तो आप यू हैव टू पे अटेंशन. मतलब थोड़ा सा अटेंशन. यू आइडेंटिफाई द स्टॉक एंड जस्ट वेट फॉर राइट टाइम. राइट. एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे. एंड लाइव सेशन अगर मंडे करना है, आई वांट ऑल द अटेंडेंस. कोई भी शॉर्ट है तो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना. मंडे नहीं तो ट्यूसडे कर लेंगे. वी हैव 5 days इन अ कमिंग वीक. जब भी आप चाहो वी कैन इंटरैक्ट, वी कैन हैव दैट सेशन. 2-3 घंटे लाइव चलते रहेंगे. विल फाइंड द पैटर्न्स, विल ट्रेड टुगेदर, विल सी व्हाट इज देयर फॉर अस. So I think better is to start with the early morning trade, because that is where we identify na, which stock is moving where. Or if you, or 5 minutes before, maybe 8:55. Sir, if possible, if we can take it on Friday, because Friday is off here, so it becomes easy to attend during working hours. Yeah, the way Friday is off, I know. So Friday kar lo, no problem. Till that time, any discussions we can have on WhatsApp itself, right? हम फ्राइडे को सेशन कर लेते हैं. सबके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए. नो वन शुड मिस दैट. और वो बीच में हम डिस्कशंस करते रहेंगे. आई विल कीप ऑन शेयरिंग माय ट्रेड्स ऑन द व्हाट्सएप. क्या मैं कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, लॉजिकल, राइट. दिस इज यूजुअली व्हिच वी डोंट डिस्कस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, जो कि होना भी यही चाहिए, तभी ग्रुप का मतलब है. बट स्टिल मैं आपको मंडे से थर्सडे तक ये शेयर करता हूँ. फ्राइडे हम लोग सब लाइव ट्रेड करते हैं. Great. हाँ, सो यू जस्ट गूगल, यहाँ जाओ, NSE F&O scripts. You get this information, F&O underline info NSE. You click all the shares which are there on F&O, right? And by checking one by one name, you keep on adding on your watch list here. So all those stocks which are in futures are here on my watch list, because we want to trade in options now. So I want all the F&O scripts. So once all F&O scripts are there, you have to add all those indices. So CNX, say auto. So you click auto, you will add auto. CNX Pharma, you will add CNX Pharma. Then metal, finance. So at one given point, at least if this sector is up, you can easily make out that today is a day of finance. So you can choose all those finance stocks. You don't have to pay attention to other stocks. वो delete कर दो sir. So for us, the day is only the day wherein we are trading. We are not concerned about tomorrow and day after.
Chalo. Great. Anything else apart from this? Hello. Thanks a lot, Puneet. Thank you. Thank you. Hello. हाँ बताइए. हाँ जी बताओ बताओ. Puneet ji, you told us that you will share some scalping video so that we can just go through it over the. So once the WhatsApp group is formed, Priyanka will make it in an hour or so. I'll keep on sending all those. I'll show you whom do I follow on YouTube. So कुछ guru मेरे भी हैं. I mean, I follow those gurus. So you can follow this guy to start with. It's Rainer Teo. You can write it down. Yeah. Rainer Teo. Hey, what's up? The same guy. Warrior right? Trading. Yeah. Hey, what's up? What's up? What was first one? Rainer Teo. Rainer, Rayner, Rainer Teo. Okay. Timoth Skies. Timothy. Timoth Skies. So it is Sykes. Sykes, not Skies. Sykes. Timoth Sykes. Warrior Trading. And Mir Barak. So this is the guy, Mir Barak. You can see the guy here, Mir Barak. So Mir Barak is MEIR BARAK. Right? So these are the best ones, top of all whom I follow. Rest, I mean, somebody gets something new, I keep following. Can you repeat? Right? Okay, so for Mir Barak, MEIR BARAK, Mir Barak. Mir Barak, Rainer Teo, Timoth Skies, Timoth Sykes, TIMOTHY SYKES. Okay, great. So we'll connect back on WhatsApp. I'll be sharing few videos. You can go through that on weekends, and we'll discuss on WhatsApp from Monday till Thursday, and Friday we'll trade together. Live trading, great. Yeah. Okay. Until that time, I want everyone to go through this presentation again. Read all it thoroughly. One question, Puneet. Can you show us on the chart where we can plot VWAP? That was volume. VWAP. Yeah. Where can we? So I think you remove one or two indicators, and say suppose I remove a swing here. My screen is empty now. So go in indicators, write VWAP. Okay. So this is the first thing VWAP here. Got it. Okay. इतना भी कर लोगे ना, you don't want anything else, because this is the gist of intraday trading. बहुत refined parameters है ये और tested है. You will back test it. आप शाम को अपनी queries लेके आओ, back test करो अपनी scripts के ऊपर. पहले ये setup सारा अपनी screen पे लगा लो, watch list लगा लो, indices लगा लो, parameters लगा लो, all indicators, oscillators, moving averages on सब study कर लो. फिर आप एकदम बढ़िया खुदा हो, मेरी जरूरत ही नहीं है आपको, बनाओगे पैसा. बस ये है कि डिसिप्लिन होना जरूरी है. अगर ऐसे जल्दी से 207 पे भी ले रहे हो, 214 पे भी ले रहे हो, अपनी मर्जी से ले रहे हो, फिर आप लेते रहिए, फिर तो आप शुरू से ले रहे हो. ओके, try help me getting good scripts so that even I can make out that money, because at one given point मेरे पास तो दो ही आंखें हैं ना, कुछ चीजें मेरे से भी मिस हो जाती हैं. So even at times you can help me. It can be a stronger group. Identifying a stock, and everyone can make money. यार
Anything else apart from this I can help? Or you can always WhatsApp me. We can discuss this anytime. We are just patiently waiting for the Reliance to start once again moving down. So that's like a trader. So you have to wait जब तक वो आपके उसमें radar में नहीं आ जाए. Wait for your prey. वो होता है ना, शेर होता है कैसे शिकार करता है. That's how it is. You have to wait. So this is what you're saying, na? So daily it is overbought, so it could not actually break. So just see their downside is overbought. So that's why there's a false breakout. Let it cool down. Let the structure cool down a bit. Come down to some mid-level point. Come down to some mid-level point. I'm talking about this midpoint, right? And then if it reverses, it will break out. Why so? Consolidation के chances है. देखो ये अभी larger time frame में देखो ये monthly chart structure है, right? This is, it has never crossed 24, 23. It has never crossed. It has tried this once 2300, but could not sustain and then fall again. This can carry to next month also till the averages cool down.